हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मालूम है कि आज से सीजीएल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज मैंने भी एग्ज़ाम देकर आया है। आज मेरा फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि कुछ जो हमारे आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि पेपर कैसा था। एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, एक मोटा मोटी आइडिया दे दूँ जिससे आप पेपर का जो ट्रेंड है उसको समझ सकें और उसके हिसाब से आप अपने मतलब अपने आप को तैयार कर सकें। मैंने पेपर दिया था, इसका कारण ये है कि मेरा जो 2022 का एलोकेशन है अभी तक नहीं आया है, तो मैं अपने लोकेशन को लेकर श्योर नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने सीजीएल 2023 प्रीलिम्स का पेपर दिया है। अगर जब मेरा लोकेशन आ जाएगा और मुझे प्रेफर्ड लोकेशन मिल जाएगा तो मैं इसका प्रोसेस स्किप कर दूंगा, क्योंकि मतलब का इस सीट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक सीट किसी और को मिलेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो चलिए कुछ पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल अच्छे से ख्याल करना होगा थ्रू आउट द पेपर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा था। इसका कारण ये था कि मेरा ड्यूटी ऐसा है कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। डे ड्यूटी करता हूँ तो पूरा डे ही चला जाता है, और नाइट ड्यूटी करता हूँ, नाइट ड्यूटी करके आता हूँ तो फिर पूरा दिन सोने में चला जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो जिसके कारण से मैं पिछले 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन मैंने फॉर्म भरा था और तो मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं रहा। मैं अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स में 22 अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट किए हैं। उसके अलावा इंग्लिश में मैंने 25 पूरे अटेम्प्ट किए हैं और 17 क्वेश्चन मैंने जीएस में अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि जीएस में 17 क्वेश्चन भी हमें डुएबल नहीं लगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैंने कुछ नहीं रिवाइज किया था, तो कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था और कुछ नए क्वेश्चन भी थे। फिर भी मैंने 2-4 क्वेश्चन एलिमिनेट करके मारे हैं, पता नहीं वो सही होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर पेपर का लेवल बोलो तो सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको नए जैसे लगेंगे। हालांकि नए वो भी नहीं है, क्योंकि आपने तो सारे एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है ना। आप सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सिलेक्शन फेज का अगर आपने सारे पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन नए दिख ही जाएंगे, हालांकि वो नए हैं नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। बस थोड़ा बहुत आपको 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है, नहीं तो वो आपका टाइम किल करेगा। जैसे मैं मैथमेटिक्स का बात करूँ तो मैथमेटिक्स में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े, उसमें से तो एक क्वेश्चन हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि उसमें जो 2 सेंटेंस दिया हुआ है ना, वो 2 सेंटेंस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा था। तो मैंने उस क्वेश्चन में भी फिजूल का 1 मिनट खर्च करके और लास्ट में रियलाइज़ किया कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने उसको 2 बार ट्राई किया, लेकिन बार बार मेरा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, तो वो भी क्वेश्चन हमसे छूट गया। और एक क्वेश्चन जो कि मुझे नया टाइप का लगा, तो मैंने जब पढ़ा तो पढ़ते के साथ ही, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन नया टाइप का लगे तो आप स्किप करके उसे आगे बढ़ जाएं। तो मैंने भी वही किया, स्किप करके आगे बढ़ गया और बाद में हमें टाइम नहीं मिला तो वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया। देखिए कुछ और अच्छा हो सकता था अगर मैं प्रैक्टिस करता तो, कुछ टाइम देता तो लास्ट का 1 महीना भी पढ़ कर जाता तो ये अटेम्प्ट 23-24 हो सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा अटेम्प्ट 22 ही रहा है। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट वही 88 और 87 आसपास रहा है। तो इस तरह का पेपर का लेवल रहा। रीजनिंग भी डुएबल है, आप 20+ तो आराम से कर सकते हैं। वही 2-3 क्वेश्चन में, जैसे कि एक फिगर का जो सीरीज होता है ना, आपको 4 फिगर दिया हुआ रहेगा, उसी का कंटिन्यूएशन में एक फिगर को और आपको वहाँ पे पुट करना होता है, जो कि ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसमें जो जो स्क्वायर होता है उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं और बहुत सारे फिगर्स होते हैं, तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज किया हो रहता है। तो उसमें से 1-2 फिगर को आपको ऑब्जर्व करके पैटर्न को पकड़ना होता है। अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन इतना जल्दी पकड़ में आता नहीं है, आपको 1 से 1.5 मिनट आसानी से ले लेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन, बाकी 1-2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको मिल जाएंगे, जो कि टाइम टेकिंग है। तो आपको कुल मिलाकर रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको मतलब टाइम किलिंग क्वेश्चन वो लग सकता है।
बाकी 20 क्वेश्चन डुएबल ही थे, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थे, आसान क्वेश्चन थे। और मैथमेटिक्स में भी वही है, आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जो कि 1 से 1.5 मिनट लेंगे। तो इस तरह का ट्रेंड रहा है। बाकी जीएस तो एज यूजुअल अगर आप अच्छे से भी पढ़ के गए हैं तो अगर आप 15-16 करके मतलब सही कर देते हैं उतना तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 60% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो वो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। इंग्लिश एज यूजुअल साइनो एंटो सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, कुछ नया नहीं देखने को मिला है। क्लोज टेस्ट आया था वो भी इजी ही था। तो ओवरऑल पेपर के बारे में बात करूँ तो वो हमें इजी तो नहीं बोलूँगा, बिल्कुल इजी नहीं बोलूँगा, मतलब इजी नहीं था पेपर, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी था, वो मॉडरेट टाइप का पेपर था, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो मेरा पेपर जैसे सेकंड शिफ्ट में था तो फर्स्ट शिफ्ट वो का बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट का भी कुछ इसी तरह का पेपर था। मैंने कुछ 1-2 दोस्त पेपर देकर निकले थे तो उनसे बात किया था। इसके बाद मैंने अपने पेपर को एनालाइज किया तो हमें लगा कि दोनों का पेपर लगभग सेम ही, हालांकि सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स का पेपर जो था वो टाइम टेकिंग था, हालांकि 19-20 था, ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इसी तरह का आपके आने वाले शिफ्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो उसमें एक मॉक दिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड मॉक है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके मॉक अपना बनाया गया है। तो आप उस क्वेश्चन वो जितने भी वो मॉक हैं, 6-7 मॉक हैं, उसको अटेम्प्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है तो आप करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से और पढ़कर जा सकते हैं। बस यही बात बोलना था। जिनका भी अपकमिंग डे में एग्ज़ाम है वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं और अच्छे से पेपर दें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर करें ताकि हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ सकें। थैंक यू।